सो सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करते हैं इसका बिल्ट, ये सारे के सारे बिल्ट हुए हैं मेटल के और एल्यूमिनियम फिनिश है बेसिकली। अगर आप इनके कंपैरेटर्स को देखें, सोनी हो गया, बोस हो गया, ड्रे बीट्स हो गया, इनफैक्ट 90% ऑफ द हेडफोन्स जो लग्जरी मार्केट में हैं वो सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब मेटल के होने की एक तो अच्छी बात है कि आपको बहुत ही लग्जरी फीलिंग आती है, बहुत ही स्टडी और बहुत वेल बिल्ट ये लगते हैं, बट इसकी डाउन साइड है कि इससे आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप वेट कंपेयर करें तो इस हेडफोन का वेट उन सब हेडफोन से ज़्यादा है, लेकिन इस वेट के बावजूद अगर आप इनको पहने तो ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं और बहुत ही नेचुरल फिट है इसका। और आई थिंक इन्होंने जो इसका हेड बैंड डिज़ाइन किया है बहुत ही लाइट डिज़ाइन किया है, उसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल है दोनों कानों में। लेकिन आई कैन टेल कि अगर आप इनको 3-4 घंटे तक लगातार पहन के रखेंगे एंड इफ यू स्टार्ट मूविंग अ लॉट देन यू विल फील द वेट। लेकिन आप स्ट्रेट लैपटॉप में बैठे काम कर रहे हैं तब आपको इसका वेट का इतना एहसास नहीं होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेडफोन्स, देयर ऑन ईयर, इन ईयर एंड ओवर ईयर। तो एप्पल हैज़ गॉन विद ओवर ईयर, जो पूरा का पूरा कप आपके ईयर्स के साइड पे बैठ जाता है एंड बहुत ही कंफर्टेबली सेट करता है। ये जो फॉर्म है बहुत ही सॉफ्ट है, कैन काफ़ी वेल बिल्ट है। एयरपॉड मैक्स में एक और फीचर है जो बाकी हेडफोन्स में आपको नहीं मिलेगा। एक हेडफोन में जो सबसे जल्दी जो चीज़ इस्तेमाल होने के बाद पुरानी हो जाती है वो इसका फोम है। फोम फट भी जाता है, फोम डिकलर भी हो जाता है। इन्होंने बेसिकली ईजिली चेंजेबल फोम्स दिए हैं। ये आप एप्पल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आई थिंक दे आर अबाउट $69, व्हिच इज़ अ शेम, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इट्स अ गुड थिंग कि आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है, क्योंकि जब आपके हेडफोन्स पुराने होते हैं तो वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज इज कि यार ये फोम खराब हो गया, इनको चेंज करना है। तो नाउ यू कैन चेंज देम। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए इन्होंने टॉप पे डिजिटल क्राउन दिया है। ये बिल्कुल जो आपके एप्पल वॉच के साइड पे क्राउन होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। आई पर्सनली रियली लाइक द क्राउन। बहुत सारे हेडफोन्स में टच स्वाइप फीचर्स होते हैं विच आई डोंट पर्सनली लाइक, वो काफ़ी हिट एंड मिस वाली चीज़ है। ये आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या आपको ऑफर कर रहा है। वॉल्यूम, टच पे प्ले, स्टॉप, इजी टू यूज़। एंड देन साथ उन्होंने एक बड़ा सा बटन दिया है जो आपको नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट करने के लिए या ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिवेट करने के लिए या नॉइज़ कैंसलेशन को ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक बटन्स, आराम से बटन्स एक्सेस हो जाते हैं। हाँ, पर्सनली आई वुड हैव प्रॉब्ली लाइक देम एट द बॉटम क्योंकि वो थोड़े रीच आराम से होते हैं, लेकिन ये टॉप पे इन्होंने दिए हैं विच इज़ नॉट दैट बैड एज वेल। इवेंचुअली आप यूज टू हो ही जाते हो, बट आई लाइक कि उन्होंने फिजिकल बटन्स दिए हैं विच इज़ ग्रेट। जो इन्होंने एयरपॉड मैक्स को एडजस्टमेंट के लिए मैकेनिज्म दिया है वो भी बहुत ही लग्जरी फील का है, बहुत ही स्टडी है। इसको ये आराम से लूज़ होने वाला नहीं है, इसको काफ़ी फोर्स लगा के आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। सो आई डोंट थिंक ये ओवर द टाइम लूज़ होगा। इट्स अ वेल बिल्ट थिंग। वन थिंग जो मैं फील करता हूँ कि थोड़ी सी सेंसिटिव इन्होंने बनाई है, वो एक टॉप पोर्शन है। सेंसिटिव इसलिए ताकि आपके हेड पे चीज़ होती है तो कंफर्टेबल रहे, और एक नेट है जो कंफर्टेबल रहेगा। इज समथिंग जो आपको प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप देखें इन्होंने जो केस दिया है इसमें भी इस नेट की प्रोटेक्शन नहीं दी। ओवरऑल जो नेट की बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी सॉलिड है, बस ये जो बीच वाला पोर्शन है this isn't the best, लेकिन I can totally see why they gone with this option because of the comfort. दो चीज़ें without a doubt top notch हैं। Sound quality honestly जब मैंने इसको first time यूज़ करना शुरू किया I was blown away। मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है Sony XM Breeze जो मैंने इससे पहले यूज़ करता था।
आई स्टिल थिंक कि वो बहुत 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 अमेजिंग है. अब तो खैर 4 भी आ चुके हैं, 5 भी आ चुके हैं. एयरपॉड मैक्स XM3 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो मैं यही सोच रहा था कि यार इनकी साउंड क्वालिटी उससे कितनी बेहतर हो सकती है जो जस्टिफाई करेंगे इस प्राइस पॉइंट को. बट ऑनेस्टली आई वुडंट से कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उससे बेहतर है. सो ये इटसेल्फ कहना कि इसकी सोनी से साउंड क्वालिटी बेहतर है, इट्स अ ह्यूज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. एप्पल honestly they've always been good with speakers. अगर आप आईफोन के स्पीकर देख लें, आप आईपैड के स्पीकर देख लें, इवन मैकबुक के स्पीकर है, दे आर रियली गुड. और उनने वही डिज़ाइन लैंग्वेज, वही अच्छी साउंड क्वालिटी को अब एक हेडफोन्स में, एक प्रीमियम हेडफोन्स में दे दिया है, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग. लोज में, मिड्स में, हाइज में साउंड बहुत ही इक्वली अच्छी है. कहीं आपको ये नहीं फील होता कि कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. हर वॉल्यूम पे साउंड है, क्रिस्प है, बेस है, डीप बेस आती है, सब बेस भी है. आपको प्रॉपर पता चल रहा होता है कि आप एक प्रीमियम हेडफोन एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं. फिर आती है नॉइज़ कैंसलेशन मोड. मैं पर्सनली साउंड कैंसलेशन मोड नहीं यूज़ करता बिकॉज़ आई एम वन ऑफ दोज़ अनलकी फोक्स जो जिनके सर पे बहुत दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, कानों में दर्द शुरू हो जाता है अगर नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करें. बट मैंने थोड़ी देर के लिए कल इसको टेस्ट किया था एंड ऑनेस्टली इट इज़ रियली रियली गुड. जिन्होंने एयरपॉड नॉर्मल वाले यूज़ किए हुए हैं उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि एप्पल की साउंड कैंसलेशन बहुत अच्छी है. सो अब उन्होंने तकरीबन 9 माइक्स दिए हैं इस हेडफोन के अंदर जो साउंड को कैंसिल करते हैं, साउंड को रीड करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं. बहुत ही अच्छी नॉइज़ कैंसलेशन है. मेरे साथ कोई बैठा हुआ होगा और वो बोलता होगा मैंने ऑन किया तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आएगी. सो एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल करते हुए, घर पे बच्चों का शोर है, ऑनेस्टली दिस इज़ अ गेम चेंजर. इसके अलावा इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी बहुत अच्छा है. आप बाहर जाते हैं, आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द कॉफ़ी मेकर, आप आराम से ट्रांसपेरेंसी मोड करेंगे, आपको उनकी आवाज़ आ जाएगी क्लियरली और उसके अलावा नॉइज़ आपको नहीं आएगा. आई कैन पर्सनली सी माई सेल्फ यूजिंग द ट्रांसपेरेंसी मोड जो मैं पहले यूज़ नहीं करता था. इसकी बैटरी इसको भी मैंने टेस्ट किया है. एप्पल ने क्लेम किया था कि ये 16 आवर्स चलेगा. मैंने नोट किया कि नॉर्मल यूज़ में 16 टू 20 आवर्स के स्ट्रेच के बीच में चल सकता है. एंड अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो 5 मिनट्स के यूज़ करने पे तकरीबन आपको 1 आवर का टाइम मिल जाएगा. इसका एक मसला ये है कि इस हेडफोन्स को आप ऑफ नहीं कर सकते. इस पूरे हेडफोन्स में कहीं भी टर्न ऑफ का कोई बटन नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज. द ओनली वे आप इसको लो पावर मोड में डाल सकते हैं कि अगर आप इसको इस केस के अंदर डाल दें, वरना कोई तरीका नहीं है, विच आई फाइंड इज absurd. इनको ऑफ का बटन देना चाहिए था. अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम पे हैं तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं. आप एप्पल टीवी पे इनको यूज़ कर सकते हैं, आप मैकबुक पे यूज़ कर सकते हैं, आप आईपैड पे यूज़ कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपने जब इनको प्लग इन किया हुआ है और आपने अपने सारे डिवाइसेस के साथ इनको रिकगनाइज करवाया हुआ है, तो जो भी डिवाइस आप ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली हेडफोन्स उस डिवाइस के साथ शिफ्ट हो जाते हैं. आप मैकबुक यूज़ करें, मैकबुक को बंद करके अपना आईपैड खोला या आईपॉड पे शिफ्ट हो जाएंगे, फ़ोन उठाया फ़ोन पे शिफ्ट हो जाएंगे, विच इज़ इनक्रेडिबल. क्योंकि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अनॉय करती रही है हमें हमेशा से हेडफोन्स के मामले में, वो उनका ब्लूटूथ कनेक्शन है. कभी एक से कनेक्ट करना, दूसरे से कनेक्ट करना, एक से कनेक्ट हो रहा है तो दूसरे से नहीं हो रहा, फॉरगेट करके दोबारा रिकगनाइज करवाना. बट एप्पल इकोसिस्टम की यही कमाल की बात है कि दे कनेक्टिविटी को उन्होंने बेसिकली इतना स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस बना दिया जिसकी वजह से इस इकोसिस्टम से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. उसके अलावा जब आप इनको सर से उतारते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं, वापस लगाएंगे तो ये रिकगनाइज करता है, प्ले हो जाएगा. ये फीचर कोई नया नहीं है, बहुत सारे और हेडफोन्स में भी है और इसमें भी है और बहुत सीमलेसली चलता है. वुड नॉट recommend these headphones फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेटेंसी है और अगर आपने बहुत ही प्रिसाइज ऑडियो का काम करना है तो दिस वोंट कर इट. इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल वायर्ड हेडफोन लें. क्या है यार, ये क्या बनाया उन्होंने? ऑनेस्टली लगता है कि ये लेडीज़ का पर्स है, छोटे बच्चियों का पर्स नहीं होता जो ईद पे लेके फिर रही होती हैं. व्हाट द हेल इज़ दिस? आई मीन एक और भी चीज़ से मिलता है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा. लेकिन इस तरह मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो इस पूरे हेडफोन का सबसे फ्रेजाइल पोर्शन है वो ये टॉप वाला है. इसकी कोई प्रोटेक्शन दी नहीं इन्होंने. टॉप से ये खाली है, ये एक्सपोज्ड एरिया, ये एक्सपोज्ड एरिया, बॉटम में भी ये एरिया एक्सपोज्ड है. मतलब क्यों, वाई? आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, इतनी महंगी चीज़ है. 500 समथिंग US, 770 कैनेडियन, 2 लाख से ऊपर पाकिस्तानी. दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग. और जो इन्होंने एप्पल वालों ने शेयर करने की वो ये है कि आप इनको फोल्ड नहीं कर सकते. जिस तरह बाकी सारे हेडफोन्स को आप फोल्ड करके एक छोटे केस में डाल के ट्रैवल करें और अपने बैग में डाल सकते हैं, ये इसी शेप में रहेंगे, इस शेप से चेंज नहीं होंगे, विच इज़ क्वाइट अ बमर ऑनेस्टली. अगर ये इसको फोल्ड करवा देते तो इसका काफ़ी जो साइज़ है वो कम हो जाता है और ईजिली आप छोटी पैकिंग में भी इसको पैक कर सकते थे. पर आई डोंट नो, दे हैव गॉन विद दिस वियर्ड लुकिंग, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, नॉट वेरी इफेक्टिव केस फॉर द एयरपॉड मैक्स. क्या कह सकते हैं. साउंड ग्रेड पे आते हैं. जब आप इसका वॉल्यूम तकरीबन 85 80 से ऊपर करेंगे तो दूसरों को पता चल रहा होगा कि आप क्या सुन रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. इतने प्राइस पे आपको मेक श्योर करना चाहिए था कि साउंड ब्लीड ना हो. But it's not that big of a deal for a lot of people, so I'm not gonna make a big fuss of that. But my overall is definitely great looking headphones. इनको हाथ में पकड़ते साथ ही आपको फीलिंग आ जाती है कि ये प्रीमियम बिल्ड चीज़ है which will last for a long time. The sound quality is exceptional जो आप एप्पल से एक्सपेक्ट करते हैं. इसके जो फीचर्स हैं, कनेक्टिविटी है 10 out of 10.
کیا میں اس کا پرائس پوائنٹ جسٹیفائی کرتا ہوں؟ ٹو بی آنیسٹ نو، تھوڑے زیادہ ایکسپینسو ہیں. ان کو ایگزیکٹلی اسی پرائس پہ آنا چاہیے تھا جس پہ ان کے کمپیٹیٹرز ہیں سونی، بوس ایکسیٹرا. بٹ ایپل بینگ ایپل انہوں نے ہائی اینڈ پہ پلے کیا ہے. آئی ڈو سی a lot of people buying it already. This is a big success. میں ادھر کینیڈا میں رہتا ہوں، بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. اس کی سیلز I'm sure doing pretty well. But I wouldn't recommend it for a casual user to spend this sort of money for a headphone. Individually بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جو دوسرے ہیڈ فونس اس جتنا ہی اچھا یا اس سے بہتر بھی دے رہے ہیں. جیسے کچھ ہیڈ فونس کی ساؤنڈ کوالٹی شاید اس سے بہتر ہو سکتی ہے، نوائز کینسلیشن شاید اس سے بہتر ہو سکتی ہے. بٹ ایز اے کمپلیٹ پیکج I think this is stellar. One of the best headphones out there. Just a little bit too expensive. اور یار کیس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ I would rate this 8 out of 10. اور 8 out of 10 بھی میں اس لیے دے رہا ہوں because of the price and this case. Other than that, stellar headphones.